नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सोमवार को आपका ये सेशन नहीं हुआ था, थोड़ा सा स्वास्थ्य कारणों से ये सेशन नहीं हुआ था, लेकिन आज से ये सेशन 30 प्रश्नों का होने जा रहा है। अभी तक 10 प्रश्न आप देखते थे, लेकिन आज से प्रत्येक सेशन में आप 30 प्रश्न देखने को पाओगे। 30 प्रश्नों के साथ हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तो सभी उपस्थित हो जाएं और उसके बाद से हम चीजों को लेकर के चलते हैं। और आपको बता दें कि आज का जो ये सेशन है ये बहुत ही बेहतर आपके साथ होने वाला है, और इसमें जो प्रश्न है बहुत ही बेहतर है। 30 से भी ज्यादा प्रश्न, प्रयास यही रहेगा कि कम से कम हम 30 कर पाए, और यदि हमारे पास समय बचता है तो हम 30 से ज्यादा प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि इस पीडीएफ में लगभग 50 प्रश्न टाइप है। लेकिन यदि हमारे पास समय होगा तो पूरे 50 को देखेंगे, नहीं समय होगा तो कम से कम 30 प्रश्न हम अनिवार्य रूप से देखेंगे। तो सभी जुड़ जाएं और इस चर्चा को सार्थक बनाएं, और उसके बाद से हम चीजों को लेकर के चलते हैं। पीडीएफ आपको लगातार मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मिल रही होगी, तो पीडीएफ को लेके कोई चिंता आपकी नहीं होनी चाहिए, कोई शिकायत आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए उपस्थित हो जाएं सभी। चलिए अब शुरुआत करते हैं एक एक करके प्रश्नों की। आज का पहला प्रश्न देखो, कोई भी प्रश्न आए ना तो थोड़ा सा समय देना है प्रश्न पे। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पे रहा? क्या बोला जा रहा है? तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा, आपको बताना है। चलिए बताइएगा। 4 देशों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, और इन्हीं 4 देशों में से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है कि इनमें से कौन सा सही होगा, आपको बताना है। तो बताइए, तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? 4 विकल्प हैं, चीन, जापान, भारत, अमेरिका। इनमें से कौन सा सही है, आपको बताना है। फास्ट जवाब। देखो, मूल्यांकन जरूर करना है अपने आप का, प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने का स्वयं से प्रयास करना है, और मूल्यांकन भी जरूर करना है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करें, बात हो रही है एशिया कप, तीरंदाजी एशिया कप की बात हो रही है। पदक तालिका में यदि हम बात करें तो इसमें भारत शीर्ष पर रहा है। ठीक है, भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, इसका सही उत्तर होगा भारत। आपको पता होगा, भारत तीरंदाजी की जब बात करते हैं तो भारतीय तीरंदाजी संघ के बारे में आपको पता होना चाहिए। भारतीय तीरंदाजी संघ के बारे में क्या आपको पता है कि भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो आपको नाम याद रखना है, अर्जुन मुंडा इसके अध्यक्ष हैं। अर्जुन मुंडा की यदि हम बात करें तो इनका संसदीय क्षेत्र आता है खूंटी, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो भारतीय तीरंदाजी संघ के प्रमुख कौन है? अर्जुन मुंडा। और भारतीय तीरंदाजी संघ के आप कह सकते हो कि कुशल पर्यवेक्षण में भारतीय तीरंदाजों ने जो है एशिया कप में परचम अपना लहराया है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। अब प्रश्न संख्या 2 बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, मिनट। इसमें बोला जा रहा है, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, बताइएगा। बोला जा रहा है कि एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया, कौन सा? 30वां। चलिए बताइएगा, एकलव्य पुरस्कार 30वां किसको दिया गया, ये आपको बताना है। फास्ट जवाब देना है आपको, और सभी को जवाब देना है, ये सबका प्रयास होना चाहिए। चलिए बताइएगा। आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूं कि यहाँ पे जिनको ये पुरस्कार मिला है, एक साइकिलिस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। एक साइकिलिस्ट है, इनका नाम आपको याद रखना है, और ये जो साइकिलिस्ट है इनका नाम है स्वाति सिंह। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, स्वाति सिंह इनका नाम है। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्वाति सिंह का संबंध जो है वो किस खेल से है, तो आप बताएंगे कि स्वाति सिंह का जो संबंध है वो साइकिलिंग से है, एक साइकिलिस्ट हैं, इसलिए सी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। मूल्यांकन अपना अवश्य करना है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ई विकल्प आप देख रहे होंगे, ई विकल्प इसलिए दिया है क्योंकि कई राज्य विशेष में, क्योंकि वार्षिकांक है तो सबके लिए है। ठीक है, प्रश्न लगभग लगभग समान होते हैं, तो ई विकल्प कुछ राज्य विशेष में है तो उसके लिए है। यहाँ पे जो लोग बिहार के अतिरिक्त देख रहे हैं, आप इस विकल्प को कंसीडर नहीं करो। चलिए बताइएगा, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, सभी को जवाब देना है, फास्ट जवाब दीजिएगा। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं? फास्ट जवाब दीजिएगा। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? चलिए फास्ट जवाब।
देखो, रेलवे बोर्ड की बात आ रही है तो आपको बता दें, रेलवे बोर्ड के जो नए चेयरपर्सन बने हैं इनका नाम है अनिल कुमार लाहोटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, बोला जा रहा है किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NHAI, NHAI का फुल फॉर्म यदि आपसे पूछ लिया जाए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। इसके हेडक्वार्टर की यदि हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। वर्ष 1995 में इस संस्था की स्थापना की गई थी, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? 4 नाम यहाँ पे दिए हैं और इन चारों नामों में से आपको चुनाव करना है, बताइएगा। याद रखिएगा, संतोष कुमार यादव, सी विकल्प आपका सही उत्तर है। संतोष कुमार यादव NHAI के नए चेयरपर्सन बने हैं। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सुशासन दिवस की बात की जा रही है, अभी हाल ही में सुशासन दिवस मनाया गया था, तो बोला जा रहा है कि किसके जन्मदिन के अवसर पर हम सुशासन दिवस मनाते हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, यदि कोई इस प्रश्न को जवाब गलत देता है तो निश्चित रूप से उसको सोचने की जरूरत है कि राज्य विशेष की परीक्षा उसको देनी चाहिए या नहीं। चलिए बताइएगा, सुशासन दिवस, आप जानते हैं एक सुशासन सूचकांक भी आता है, इसी दिवस पे जारी किया जाता है, तो सुशासन सूचकांक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बताइएगा। देखो, इसका सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। इसको बताइएगा, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता पाई है? किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता पाई है, ये आपको बताना है। मतलब भारत का कौन सा संस्थान है, प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? चलिए फास्ट जवाब, भारत का वह कौन सा संस्थान है जिसने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? चलिए फास्ट जवाब, फास्ट जवाब। देखो यहां पे यदि हम बात करें तो इसका सही उत्तर है IIT कानपुर। कृत्रिम हृदय किसने बनाया है? IIT कानपुर ने बनाया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, सितबनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? बताइएगा। देखो इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि कौन नया प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है, कौन नया राष्ट्रपति नियुक्त हुआ है, विशेष रूप से ऐसे देश जो समसामयिक संदर्भों में महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, उनके बारे में इसको बताइएगा। सितबनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? फास्ट जवाब, आपको बता दें यह देश दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये देश स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस देश की राजधानी की यदि हम बात करें तो इस देश की राजधानी है सुवा, ये आपको पता होना चाहिए। SUVA, सुवा इस देश की राजधानी है। इस देश की करेंसी की यदि हम बात करें तो फिजियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। मतलब बात किसकी हो रही है? बात हो रही है फिजी की, तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? फीफा आप जानते हैं फुटबॉल की सर्वोच्च बॉडी है जिसको बोलते हैं फीफा, ठीक है। और बोला जा रहा है कि विश्व रैंकिंग 2022 में कौन सा देश जो है यहाँ पे शीर्ष पे रहा? चलिए बताइएगा, फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? 4 देश दिए हैं, फ्रांस, अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील। आपको पता है अभी फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप भी अभी हुआ 2022 में संपन्न हुआ और इस वर्ल्ड कप को जीता अर्जेंटीना ने। आपको पता होगा अर्जेंटीना ने इसका खिताब जीता फीफा वर्ल्ड कप का। और आपको यह भी पता होगा कि इसका आयोजन कहां पे हुआ था? कतर में हुआ था। यह भी आपको जानने की जरूरत है। आपके लिए होमवर्क है कि अर्जेंटीना ने किसको हराकर, याद रखिएगा, अर्जेंटीना ने किसको हराकर खिताब जीता, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे। यहाँ पे बात हो रही है कि फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में शीर्ष पे कौन रहा, तो ब्राजील शीर्ष पे रहा, ये आपको पता होगा, ठीक है, ब्राजील शीर्ष पर रहा। आगे, हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपए पाकर
देश के इतिहास में अब तक के सबसे खिलाड़ी, आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, बताइएगा। यहाँ पे बात हो रही है आईपीएल के इतिहास में, मतलब अभी खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी, उसी संदर्भ में बोला जा रहा है कि कौन 18.50 करोड़ रुपए पाकर अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी हुआ है, बताना है आपको। फास्ट जवाब, फास्ट जवाब बताइएगा। आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन हुआ है? केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कैप्टन है वर्तमान समय में, निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज के हैं, डेविड मिलर आप सब जानते हैं दक्षिण अफ्रीका, और इसके बाद सैम कुरेन इंग्लैंड। आपको बता दें ये सबसे महंगे खिलाड़ी हैं सैम कुरेन, याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले महीनों में ये प्रारंभ होगा, जब आपकी परीक्षा रहेगी तो ये आईपीएल चलता रहेगा, तो जरूरी है कि आप इसके बारे में जानकारी रखें। इसको बताइएगा, हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? सभी को बताना अनिवार्य रूप से, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, आप नोट डाउन भी कर सकते हो, जिससे आप मूल्यांकन कर सको कि आप कहां पे हो, ठीक है। आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, बताइएगा किसको मिला है हिंदी भाषा के लिए? 2022 की बात हो रही है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब। आप जानते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का जिक्र है। इन 22 भाषाओं के साथ साथ 2 भाषाएं और हैं जिनके लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया जाता है, मतलब कुल 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया जाता है। और इन 24 भाषाओं में यदि हम बात करें तो कौन कौन से शामिल हैं? यहाँ पे इंग्लिश भाषा और राजस्थानी भाषा और शामिल हो जाती है। तो याद रखिएगा कुल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, जिसमें से 2 भाषाएं कौन सी हैं? ये अंग्रेजी और राजस्थानी है, ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है बद्री नारायण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए, किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? बताइएगा, ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? फास्ट जवाब, फास्ट जवाब दीजिएगा। ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? 4 खिलाड़ी यहाँ पे हैं, पाकिस्तान, 4 देश हैं, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका। इनमें से किसने जीता है आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, किसने जीता है? याद रखिएगा ये देश है भारत। अगला प्रश्न, किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया? देखो फुटबॉल वर्ल्ड कप इस वर्ष हुआ है और फुटबॉल विश्व कप होने के नाते 2022 में फुटबॉल विश्व कप होने के नाते फुटबॉल से संबंधित प्रश्न चर्चा में है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है करीम बेंजेमा जो कि अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले चुके हैं, ये किस देश के हैं? फास्ट जवाब, नहीं पता होगा मुझे पता है, तो परेशान नहीं होना है, ये संबंधित है फ्रांस के। यदि आप डेली खेल घटनाक्रम सुनते होते तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। इसको बताइएगा, किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है, आप बताएं। पेटा की बात हो रही है, पीपुल फॉर द एथनिक ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इसका फुल फॉर्म होता है पेटा का, पीपुल फॉर द एथनिक ट्रीटमेंट फॉर द एनिमल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। वर्ष 1980, वर्ष 1980 में इस संस्था की स्थापना हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको बताना है कि किसको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। चले फास्ट जवाब, किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है आपको बताना है। याद रखिएगा ये चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको रट जाइएगा। ठीक है, चलिए
इसको बताइए। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? इसके बारे में हमने आपको बता दिया, तो इसको अब हम नहीं कवर करेंगे। इसको बताइएगा। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? बताइएगा। मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता किसने जीती है? नंदिनी चावला, नमिता राव, सरगम कौशल या राधिका चौहान? बताइएगा। नंदनी है ये, नंदिनी चावला। बताइएगा। फास्ट जवाब। फास्ट जवाब। क्या बोला जा रहा है? मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता किसने जीती है? याद रखिएगा, सरगम कौशल। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। अब आप खुद मूल्यांकन कर लीजिए कि करंट अफेयर्स आप बहुत पढ़ते रहे होंगे रेगुलर, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। नहीं सही हो रहे हैं तो कहीं ना कमी आपकी है इसमें। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? किस देश की सरकार है जिसने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया? वो कौन सा देश है? चलिए बताइएगा। आपको बता दें, यह वही देश है जो दो द्वीपों पर विस्तारित है, जिसमें आपका उत्तरी द्वीप आता है और दक्षिणी द्वीप आता है। आपको बता दें, यह देश वही है जो सिर्फ दो द्वीपों पर विस्तारित है, और इन दो द्वीपों को विभाजित करने वाली जो जल संधि है, यदि हम बात करें तो उसको बोलते हैं कुक जल संधि। क्या बोलते हैं? कुक जल संधि बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और इस देश की राजधानी है वेलिंगटन। वेलिंगटन इसकी राजधानी है। बहुत सारे लोग पहुंच गए होंगे, यहाँ पे नहीं पहुंचे होंगे तो ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी देश है न्यूजीलैंड, जिनके क्रिकेटर को कीवी बोलते हैं। ठीक है। अभी पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही थी, तो न्यूजीलैंड देश है, न्यूजीलैंड ने ये प्रतिबंध लगा दिया है, तो डी विकल्प सही उत्तर है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि न्यूजीलैंड में किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं? ये भी पूछा जाता है प्रश्न। किस प्रकार के घास के मैदान न्यूजीलैंड में देखने को मिलते हैं, ये आपको बताना है। किस प्रकार के घास के मैदान न्यूजीलैंड में देखने को मिलते हैं, ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन एनएससीसी 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? बताना है इसको। फास्ट जवाब दीजिएगा। बताइएगा। वीमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन कौन बनी है? इनका नाम है दिव्या टीएस। ठीक है। चलिए, आज को ऐसे जो है मिसलेनियस टॉपिक के प्रश्न हैं, फैक्चुअल हैं, तो इसलिए उसके बारे में बहुत ज्यादा हमें नहीं जाना है। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? बताएं। बताइएगा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? फास्ट जवाब। अनीता खन्ना, मेघना अहलावत, रबीना गौतम या नगमा खान? याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है मेघना अहलावत। इसको बताइएगा। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी? बताइएगा। न्यूयॉर्क की फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी। जैसे आपने यहाँ आरबीआई है, इसी तरह से वहां पे फेडरल बैंक है। तो बताइएगा, फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है, कौन है ये भारतीय मूल की महिला? बताइएगा। फास्ट जवाब। सुमन झा, अवनी घोषाल, वनिता राव या सुष्मिता शुक्ला? याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है सुष्मिता शुक्ला। सी विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा।
प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की बात हो रही है और इस प्रकार की जो कुछ तिथियां हैं वो आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक माह में 4 से 5 इस तरह की महत्वपूर्ण तिथियां निकल कर आती हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने स्टडी टेबल पर इस प्रकार की जो तिथियां हैं उनको चिपका लीजिए। निश्चित रूप से आधे से ज्यादा आप जागरूक हैं यदि करंट अफेयर्स को लेके, घटनाक्रम को लेके, तो आपको याद होगा। बस कुछ ही याद करने की जरूरत होगी, यदि आप चिपका लेंगे तो रेगुलर आपका वो तैयार हो जाएगा। चलिए इसको बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? फास्ट जवाब, याद रखिएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइएगा, किस क्रिकेट टीम ने विजय हरारी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता? इसको मैंने पहले भी कवर कराया है। ठीक है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। फास्ट जवाब, किस क्रिकेट टीम ने विजय हरारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? देखो, इस तरह का जो प्रश्न आता है ना, उसमें सौराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, इन सब का दबदबा है और इस खिताब को जीता है सौराष्ट्र ने, तो डी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइएगा, यूनाइटेड नेशन ने, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? इनमें से कौन सी पहल है जिसको यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में जगह दी गई है? हर घर जल योजना, मेक इन इंडिया, नमामि गंगे या स्टार्टअप इंडिया? फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको बता दें, ये जो योजना है 2014 में प्रारंभ की गई। 2014 में यह योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना की यदि हम बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय चलाता है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह योजना चलाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको बता दें बात किसकी हो रही है? बात हो रही है नमामि गंगे, तो बी विकल्प आपका सही उत्तर है। देखो, इस तरह की जो योजनाएं हैं वो कब प्रारंभ हुई हैं? कुछ योजना विशेष किसी विशेष स्थान से प्रारंभ की जाती है, तो उस संदर्भ में उसको भी याद रखने की जरूरत होती है। हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? बताइए, वो कौन सी एयरलाइन है जिसने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। याद रखिएगा, ये जो कंपनी है इसका नाम है स्पाइस जेट, और यहाँ पे लिखा है स्पाइस जेट, हालांकि थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, इग्नोर करिएगा। स्पाइस जेट इसका सही उत्तर है। आपको पता होगा एक नई एयरलाइंस भारत में प्रारंभ हुई थी और इसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहने की जरूरत होगा। आपको पता होगा आकाशा एयर, राकेश झुंझुनवाला है, उनके द्वारा आकाशा एयर को शुरू किया गया, तो आकाशा एयर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया, इसकी मारक क्षमता क्या है? अग्नि श्रेणी की जो मिसाइलें हैं उनमें पांचवी मिसाइल जो अग्नि 5 है उसकी मारक क्षमता आपसे पूछी जा रही है, बताइएगा। आपको पता होगा अग्नि प्रथम की मारक क्षमता की बात करें तो 700 से लेकर 800 किलोमीटर तक की रेंज है। अग्नि द्वितीय की यदि हम बात करें तो 2000 किलोमीटर से अधिक की रेंज है। अग्नि तृतीय की बात करें तो 2500 किलोमीटर से अधिक की रेंज है। अग्नि चतुर्थ की बात करें तो 3500 किलोमीटर से अधिक की रेंज है। और जब अग्नि फिफ्थ की बात आती है या अग्नि 5 की बात आती है तो इसकी रेंज 5000 से अधिक है, मतलब 5000 किलोमीटर से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5000 किलोमीटर से अधिक, तो मतलब 5000 से 5500, डी विकल्प आपका सही उत्तर। चलिए इसको बताइएगा, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? फास्ट जवाब, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा। और बड़ी दबंग किस्म की ये पुलिस कमिश्नर हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए बताइएगा। और बहुत कम लोग हैं जो इनके नीचे काम करना चाहते हैं, बड़ी दबंग किस्म की मैडम है और कोई भी अधिकारी जल्दी इनके नीचे नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैडम की शैली थोड़ा सा अलग है।
तो आपको बता दें इनका नाम है लक्ष्मी सिंह। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताइएगा। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? बीएसएफ ने 1 दिसंबर को कौन सा स्थापना दिवस मनाया, आपको बताना है। आप जानते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात हो रही है। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी, यह आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ डॉक्टर सुजॉय लॉल और थॉयसन इसके वर्तमान समय में प्रमुख हैं। तो डॉक्टर सुजॉय लाल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इसके प्रमुख कौन है, ठीक है, बीएसएफ के। और स्थापना कब हुई थी यह भी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया 1 दिसंबर वर्ष 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। और कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जब ये आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे जोड़ भी सकते हो, लेकिन उससे अच्छा है कि आप याद रखो इसको, ये इनका 58वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बीएसएफ की बात करें तो विशेष रूप से हमारे बांग्लादेश बॉर्डर पर, हमारे पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारे जो सीमा की प्रहरी बल है, सीमा की रक्षा करती हैं। अब आप थोड़ा सा भी जागरूक होंगे तो यहीं पे जाके कम से कम इतना देख लोगे कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, या पाकिस्तान के साथ भारत की कितने किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है, उसी तरह से बांग्लादेश के साथ हमारी कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, कौन कौन से हमारे राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश के साथ हम कौन सा सैन्य अभ्यास करते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ हमारे, अभी आप जानते होंगे एस जयशंकर जी भी गए हुए थे। तो कौन कौन से इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं वो आपको याद रखने की जरूरत है, लिंक करने की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे रेगुलर क्लास से जुड़े, वहां बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। इसको बताइएगा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, आपको बताना। चलिए फास्ट जवाब। दीपा कर्माकर, मेरी कॉम, पीटी उषा या कर्णम मलेश्वरी? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा, उड़न परी पीटी उषा का नाम तो आपने सुना होगा। तो पीटी उषा को यह पदभार मिला है, तो पीटी उषा सी विकल्प सही उत्तर। इसको बताइएगा, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता? चलिए फास्ट जवाब। डेविस कप महत्वपूर्ण कप है, किसने जीता है ये आपको बताना है। तो चलिए बताइएगा, डेविस कप किसने जीता? डेविस कप किसने जीता है आपको बताना है। डेविस कप किसने जीता आपको बताना है। याद रखिएगा, डेविस कप की बात हो रही है तो इसको जीता है कनाडा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइएगा, अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने? अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं आपको बताना है। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया? बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको बता दें, जो देश है इसके साथ हम एक सैन्य अभ्यास करते हैं जिसका नाम है हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति नामक सैन्य अभ्यास इस देश के साथ हम करते हैं, और पिछले दिनों ये सैन्य अभ्यास संपन्न भी हुआ था। और जब बात हो रही है हरिमऊ शक्ति की, तो ये सैन्य अभ्यास हम मलेशिया के साथ करते हैं। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मलेशिया। आप मूल्यांकन अपना जरूर करिएगा कि करंट अफेयर्स के कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, ठीक है। इसको बताइए, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? बताइएगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम की बात हो रही है यहाँ पे, और बोला जा रहा है कि उसका आयोजन कहां पे होगा, सिर्फ इतना आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा, कहां पर होगा? मध्य प्रदेश, हरियाणा, गोवा या गुजरात? आपको बता दें इसका आयोजन मध्य प्रदेश में होगा, रट जाइएगा। इसको बताइए, हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है, आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब। फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब आप देना है आपको। चलिए बताइएगा,
आपको याद रखना है ये संस्था है CBIC। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए, राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? राइट टू रिपेयर बताइएगा, राइट टू रिपेयर पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राइट टू रिपेयर पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया आपको बताना है। राइट टू रिपेयर, देखो राइट टू रिपेयर की बात करें तो यह पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि पीयूष गोयल हमारे किस विभाग के मंत्री हैं, किस विभाग के केंद्रीय मंत्री हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, इन चारों विकल्पों में से आपको चुनाव करना है। चलिए बताइएगा, चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, किसके नाम पे ये नामकरण हुआ है? चलिए बताइएगा, किसके नाम पे नामकरण हुआ है? देखो यहाँ पे सबसे पहले स्पेस की बात हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें, ये नामकरण हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। अब यहाँ पे स्पेस की बात हो रही है तो हर देश की अपनी अलग अलग कंपनी है। जैसे जापान के बारे में मैंने आपको कई बार बताया जाक्सा, मैंने आपको चाइना के बारे में बताया CNSA, मैंने फ्रांस की स्पेस एजेंसी का बात किया है CNES। ठीक है, मैंने आपको रसिया की स्पेस एजेंसी की बात की रॉसकॉस्मोस, मैंने आपको अमेरिका की स्पेस एजेंसी की बात किया नासा, मैंने भारत की स्पेस एजेंसी की बात किया इसरो आपके साथ। इसके अतिरिक्त अमेरिका की 2 निजी स्पेस एजेंसी आप कह सकते हो कंपनियां हैं जिनके बारे में मैं अक्सर बात करता हूं। पहला आता है ब्लू ओरिजिन, ठीक है, दूसरा आपको देखने को मिलता है स्पेस एक्स। तो ये सब पता होना चाहिए आपसे, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में ऐसे भी पूछा जा सकता है स्पेस एजेंसियों के नाम देकर के और संबंधित देश के नाम देकर के कि आप मिलान कीजिए। ठीक है, आपको याद होगा, जो लोग मेरे से रेगुलर जुड़े हैं आपको पता होगा कि इन स्पेस एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त रॉकेट के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि कौन सी स्पेस एजेंसी किस रॉकेट का प्रयोग करती है। जैसे एक रॉकेट आप हमेशा सुनते होंगे जिसका नाम है फॉल्कन। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो रॉकेट है वो है फॉल्कन रॉकेट, और इसकी 9वीं श्रेणी चले फॉल्कन 9 आप सुनते होंगे। ठीक है, जो कि स्पेस एक्स का है। आप लॉन्ग मार्च सुनते होंगे, लॉन्ग मार्च नामक रॉकेट वर्तमान समय में चाइना इसका प्रयोग करता है, लॉन्ग मार्च 5। ठीक है, तो एटलस के बारे में मैंने आपको बताया कि एटलस रॉकेट का प्रयोग नासा करता है। ठीक है, सोयूज रॉकेट के बारे में मैंने आपको बताया कि रॉसकॉस्मॉस जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है वो इसका प्रयोग करती है। तो इस तरह से कई सारे नाम मैंने आपको बताए। इसरो के बारे में मैंने आपको बताया, GSLV हो गया, PSLV हो गया, एक नवीनतम अभी हमने लॉन्च किया है। ठीक है, तो उसके बारे में भी पता होना जरूरी है इसको। हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ ली है? नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ ली है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ ली है? फास्ट जवाब, नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ ली है आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य बताओगे। ये सबको बताना है, सबको बताना है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सबको बताना है। कमेंट बॉक्स में वीडियो समाप्त होने के बाद आप अवश्य बताओगे। और जब बात नेपाल की आती है, आपको पता होगा करेंसी नेपाली रुपया। ठीक है, आपको पता होगा काठमांडू यहाँ की राजधानी है। आपको यह भी पता होगा हम इनके साथ एक सैन्य अभ्यास करते हैं जिसका नाम है सूर्य किरण। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए पोखरा नामक स्थल कहाँ पे है, पर्यटन स्थल, तो आप बताओगे नेपाल में है, क्योंकि आप हाल ही में अभी यहाँ पे एक प्लेन दुर्घटना हुई थी, प्लेन क्रैश हुआ था, तो इस संबंध में भी ये महत्वपूर्ण है। यदि आपसे पूछ लिया जाए चितवन राष्ट्रीय उद्यान, मैं अभी जाके आया हूँ, बहुत अच्छा है,
पिछले महीने मैं गया था, चितवन राष्ट्रीय उद्यान। पूछ लिया जाए आपसे कहाँ पे है, तो आप बताओगे चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में है। क्योंकि ये इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि इसकी सीमा नेपाल के, सॉरी, भारत के बिहार राज्य में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से इसकी सीमा लगती है। इसका जो एरिया भारत में पड़ता है उसको हम वाल्मीकि नाम से जानते हैं, जो एरिया नेपाल में पड़ता है उसको हम चितवन नाम से जानते हैं। और चितवन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व में जो एक सिंही गैंडों की सबसे ज्यादा आबादी है, दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वो चितवन में आपको देखने को मिलती है। इनका एक और नेशनल पार्क है, पूछा जा सकता है, वर्दिया नेशनल पार्क। ये भी नेपाल में है, पूछा जा सकता है इसलिए क्योंकि अभी यहाँ पे एक टाइगर था जिसने 39 लोगों को मार दिया था। तो इस संदर्भ में पूछा जा सकता है बर्दिया नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो नेपाल के तराई में। काफी सारे नेशनल पार्क हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसको बताइएगा, फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? फ्रांस के कौन से फुटबॉलर हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। इनके बारे में अभी हमने बात किया था, करीम बेंजेमा, इनसे संबंधित प्रश्न हमने देखा है अभी। इसको बताइएगा, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एसपीआई स्कोर सबसे अधिक है? अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सबसे उच्चतम स्कोर है, ये आपको बताना है। और सबसे न्यूनतम की यदि हम बात करें तो रट जाइएगा, सबसे न्यूनतम में दो राज्य आते हैं। पहला आता है झारखंड, दूसरा आता है बिहार। तो बिहार और झारखंड जो है वो सामाजिक प्रगति सूचकांक में सबसे अंतिम पायदान पे हैं। सबसे प्रथम पायदान पे कौन है ये आपको बताना है। यदि सर्वश्रेष्ठ जिले पूछ लिए जाए कि इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारत का जिला कौन सा है, तो आइजोल जिला है, याद रखिएगा। आइजोल सर्वाधिक बेहतर, सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला है। यदि जिला पूछ लिया जाए तो आइजोल। आइजोल कहाँ पे है? मिजोरम में है। यदि राज्य पूछ लिया जाए सर्वश्रेष्ठ, तो याद रखिएगा राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी का नाम आता है, अंतिम पायदान पे झारखंड या बिहार। ठीक है, चलिए, तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। इंडियन नेवी में शामिल हुई पांचवी पनडुब्बी का नाम क्या है? आप जानते हैं प्रोजेक्ट 75 के बारे में आपने सुना होगा, जिसके अंतर्गत स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसको बताइएगा, 60वीं कौन सी है? फास्ट जवाब। चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। इसका नाम है आईएनएस बागीर। ठीक है, सी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइए, किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को किसने मंजूरी दी है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब, किसने मंजूरी दी है? आपको बता दें यह राज्य जो है इसकी राजधानी गोमती नदी के तट पर स्थित है। और पिछले दिनों कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पे डिफेंस एक्सपो का भी आयोजन किया गया था। बात किसकी हो रही है? उत्तर प्रदेश की हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश कई संदर्भों में लगातार चर्चा में रहता था। जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में आपने सुना होगा पिछले दिनों कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में अशफाक उल्ला खां के नाम पे एक चिड़ियाघर का भी निर्माण हुआ। ठीक है, ये आपने सुना होगा। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बने हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सी विकल्प, उत्तर प्रदेश। इसको बताइए, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के नाम के लिए नामित किया गया? नामित किया गया, अभी ये पुरस्कार मिला नहीं है बल्कि नामित किया गया, याद रखिएगा। चलिए बताइएगा, किसको नामित किया गया है? फास्ट जवाब, किसको नामित किया गया है? चार नाम दिए हुए हैं, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर है अंतिम पंघाल, डी विकल्प। इसको बताइए, हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है, बताइएगा। अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है?
यह राज्य वही है जहां पे भारत में सबसे ज्यादा या विश्व के सबसे ज्यादा एक सिंगी गैंडे पाए जाते हैं। और विश्व के सबसे ज्यादा एक सिंगी गैंडों की जब आप बात करते हैं तो आप याद करते हो काजीरंगा, मानस। और काजीरंगा और मानस दोनों राष्ट्रीय उद्यान आपको असम राज्य में देखने को मिलते हैं। और इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा असम। असम के बारे में जब आप बात करते हो तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि असम में कई सारे अन्य राष्ट्रीय उद्यान भी हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो असम के काजीरंगा और मानस के अतिरिक्त कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये आज आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको बताइए, ब्लॉकबस्टर फिल्म का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? टाइपिंग एरर है, इग्नोर करिएगा। कंपोजर कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। फास्ट। आप जानते हैं जो फिल्म था उसका ना, यहाँ पे किस फिल्म की बात हो रही है? यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। यहाँ पे ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR सबने देखी होगी लगभग लगभग। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्टेड हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है बताइएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा, इसके कंपोजर कौन है? याद रखिएगा, M कीरावनी, इनका नाम याद रखिएगा, M कीरावनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताइए। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? बताइएगा, किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। इसका नाम है द एलिफेंट विप स्पीयर्स। ठीक है, बी विकल्प सही उत्तर है। चलिए इसको बताइए, किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया? कौन से एथलीट हैं जिनको राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? चलिए बताइएगा। अच्छा प्रश्न है, फास्ट जवाब, क्विक जवाब। चलिए बताइएगा, किसको नामित किया गया है उपाध्यक्ष पैनल के लिए? याद रखिएगा, PT ऊषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का क्या नाम? बताइएगा। एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का क्या नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हमने आपको एक सैन्य अभ्यास भी बताया था पिछले दिनों, आपको याद हो, एंटी सबमरीन सैन्य अभ्यास था जिसमें कई सारे देशों ने हिस्सा लिया था, भारत भी उसमें शामिल था। वह भी आपको पता होना चाहिए। बताइएगा इसको। याद रखिएगा, इसका नाम है INS अरनाला। बी विकल्प सही उत्तर है, INS अरनाला। इसको बताओ। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील स्टील, ये स्टील लिखा है, ग्रीन स्टील बॉन्ड को लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? देश का पहला जो ग्रीन स्टील बॉन्ड है उसको लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? पूर्व में मैंने बताया है। जो लोग पहले से मेरे से जुड़े होंगे, यदि आप पेज पलटोगे तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसकी बात हो रही है कल्याणी फेरेस्ट्रा की। ठीक है, चलिए इसको बताएं। NAAC नैक द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? बताइएगा। भारत का A ग्रेड प्राप्त एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। याद रखिएगा, यह है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, सी विकल्प सही उत्तर। इसको बताइएगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, हरदीप सिंह पुरी इस विभाग के मंत्री हैं। बताइएगा कि इसमें डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में इन्होंने कौन सा खिताब जीता है?
फास्ट जवाब देखो, इसका सही उत्तर है ए विकल्प, प्लेटिनम आइकॉन। इसको बताइएगा, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किसने लॉन्च किया है? फास्ट जवाब दीजिएगा। शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किसने लॉन्च किया है? भारत ने किया है। भारत की मुहिम है, याद रखिए। इसको बताइए, G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहां आयोजित की जाएगी? बताइएगा, कहां आयोजित की जाएगी? देखो, एक चीज याद रखिएगा, जिस देश में कोई आयोजन होता है, चाहे G20 की बात कर लो या किसी अन्य समिट की बात कर लो, तो चाहे G20 के प्रधानमंत्रियों की बैठक होगी, चाहे G20 के रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी, चाहे G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक होगी, वो उसी देश में होगी। ये आपको कंफर्म होना चाहिए। मतलब G20 समिट भारत में होनी है, तो G20 से संबंधित चाहे रक्षा मंत्रियों की बैठक हो, वित्त मंत्रियों की बैठक हो, तो वो सारी बैठकें कहां पे होंगी? भारत में होंगी। लेकिन यहाँ पे शहर पूछ लिया गया है, तो इसका उत्तर है बेंगलुरु। ए विकल्प सही उत्तर। आज का लास्ट प्रश्न, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? बताइएगा। फास्ट जवाब, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? फास्ट जवाब दीजिएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, याद रखिएगा, ये है रेजर पे। ठीक है, कौन सा है? रेजर पे। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चले, अब आज की जो चर्चा है वो यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारी ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का आपको संदेह नहीं होना चाहिए। और आपके कोई सुझाव यदि हैं, इस सीरीज में आप कुछ बदलाव चाहते हैं, आपकी अपनी कुछ राय है यदि देना चाहते हैं, आपकी राय सादर आमंत्रित है, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। आप कभी भी हमें सलाह सुझाव दे सकते हैं। निश्चित तौर पे यदि वो सलाह और सुझाव अन्य छात्रों के लिए उपयोगी होगी तो निश्चित तौर पे मैं उस पर काम करूंगा। तो अपनी इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपके मोबाइल ऐप में मिल जाएगा। नहीं मिलता है, अपने बैच के कोऑर्डिनेटर जिनका नंबर एप्लीकेशन में दिया हुआ, आप उनसे फोन करके बोलिए, वो आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, चलिए, आभार, बहुत 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 आभार सभी का।